तो गौरव भाई आप बताओ क्या चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है? मैंने हम गौरव लोग भाई से तो बात ही कर रहे थे। हम लोग तो मिशन पे लगे हुए हैं। जो भारत के छोटे बड़े दुकानदार है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टफ है, उनको किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी में लाया जाए। अभी तक ऐसा हो रहा था कि इन लोगों का धंधा इस पे बेसिस पे चल रहा था कि हमने अच्छी लोकेशन ले ली, अब वहाँ पे फुटफॉल अच्छे से आ रहा है तो धंधा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे कुछ करना नहीं था, एक ही डिसीजन लेना था, एक बार अच्छी दुकान ले लो, उसके बाद में ऑटोमेटिकली धंधा अच्छा चलता रहेगा क्योंकि तुम्हारी लोकेशन अच्छी है और तुम्हारा माल भी अच्छा है। अब जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ रही है वैसे वैसे लोकेशन की अहमियत धीरे धीरे करके कम हो रही है। एकदम कम नहीं हुई है, अभी भी लोकेशन की अहमियत है, लेकिन अहमियत किसकी बढ़ रही है? आपके जैसे लोगों की वजह से डिजिटल मीडियम बहुत चलने लग गए। लोग चलते चलते भी मोबाइल में देखते हैं, होल्डिंग पे नहीं देखते। तो अब तुम्हें कहाँ पे होना चाहिए? लोगों की जहाँ पे नज़र है वहाँ पे तुम होने चाहिए, और वो है तुम्हारा मोबाइल। तो तुम छोटा दुकानदार मोबाइल में कैसे दिखेगा, उसके लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं छोटे दुकानदारों की। उसका फुटफॉल कैसे बढ़े, उसका सेल्स कैसे बढ़े, उसका रिपीट सेल्स कैसे बढ़े, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप हमको बताओ, हमारे जो दुकानदार दोस्त लोग हैं उनको बताओ कि कैसे डिजिटल को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर इम्पोर्टेंस देना है तो किस तरीके से हमने खुद को प्रेजेंट करना चाहिए डिजिटल मीडियम्स पे। अच्छा भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली और लोकेशन वाली बात, और अब लोकेशन इतना मैटर नहीं करता। उसका एग्जांपल देता हूँ। अभी मुझे लोनावला घूमने जाना था, राइट, लोनावला में विला चाहिए था। करेक्ट। अब लोनावला में जो सबसे मेन जगह है, हाँ जी, मैंने वहाँ पे नहीं लिया, मैंने कहीं एकदम अलग ही जगह लगा, 1 घंटा दूर। क्यों? क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड उसका कंटेंट देख लिया था। वो विला मुझे बहुत अच्छा लगा कंटेंट वाइज, और उस पर उसके रिलेटेड वीडियो था, ये सारी चीज़ें थी। और हमने कई बार देखा भी है ना, हम स्क्रॉल करते हैं और कोई ऐसा कुछ बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, और फिर वो लोग सेव कर लेते हैं, और वो रहता बड़ा दूर है ट्रैवलिंग के लिए, स्टिल लोग मगजमारी करके वहाँ पे जाते हैं। करेक्ट। क्या है पता है क्या, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबकॉन्शियसली आप उस चीज़ के साथ मैरी कर लेते हो। सबकॉन्शियसली अगर मुझे मतलब कोई अच्छी चीज़, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ भी अगर बाजू में मिले तो भी मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं मगनमारी करूँगा दूर जाने की। क्योंकि जब तुम उस मूड में थे, जब तुम्हारी साइकोलॉजी उस तरीके से थी, तुम्हारे केमिकल्स उस तरीके से थे, तो तुमने उसके साथ शादी कर ली। सही है। अब तो तुम जाओगे दुल्हा बन के वहाँ पे। तो वो वाला पार्ट वहाँ पे है, इज नॉट लॉजिकल, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इमोशनल। व्हाट इमोशंस यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, उस टाइम पे तुम्हारे क्या इमोशंस थे, उसी पे मैटर करता है। दिल की गिटार बज जाई तो बज गई, उसके लिए कुछ लेना देना नहीं है फिर उसके आगे। तो ये बहुत अच्छी चीज बताई सर, और ये मैं इस चीज से अग्री करता हूँ। और बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंटेंट क्रिएशन करता है, कोई बिजनेस ओनर, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि वो अपनी इंडस्ट्री में एक अपना ऑथोरिटी बना देता है। करेक्ट, मतलब आज भले 4 दुकान बाजू बाजू में है, लेकिन एक पर्सन, अभी आइसक्रीम्स की अगर बात करें तो भले चारों दुकान में सेम आइसक्रीम्स बिक रही है, लेकिन एक बंदे ने अगर अपना इंस्टाग्राम पे आकर के कुछ रील्स बना दिया है, कभी कुछ प्रोडक्ट का वो दिखा दिया है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या करता है, तो लोग पहले उसके पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हाँ यार ये बंदे ने कुछ तो अच्छा काम किया हुआ है, ट्रस्ट बन जाता है। राइट, ट्रस्ट। और दूसरा भी होता है ना, जैसे आपने बताया कि एंगेजमेंट किस तरीके से बढ़ाना है। हम लोग आइसक्रीम की बात करते हैं, तो आइसक्रीम की बात करने के बाद सबसे पहले किसी छोटे बच्चे के दिमाग में या फिर किसी भी यूथ के दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा पता है क्या? कि वो गोल गोल घुमाने वाला टर्किश आइसक्रीम जो एंजॉयमेंट देता है। आइसक्रीम सेम ही है, कोई टर्किश आइसक्रीम के फ्लेवर की बात नहीं करता है। क्या बात करते हैं लोग? किस तरीके से सर्व करता है, किस तरीके से सर्व होता है। और हमने उसको कहाँ पे देखा? सबसे पहले रील्स में ही देखा। तो जब तक तुम्हारे प्रोडक्ट की रील नहीं बनेगी, वो जब तक 10 मिलियन लोगों को नहीं दिखेगी, तब तक तुम्हारा प्रोडक्ट दुनिया को पता कैसे चलेगा? नहीं। और ये 100% ये बात मैं अग्री करता हूँ। मतलब वो टर्किश वाला जो है, वो मैंने भी फर्स्ट टाइम रील्स पे देखा, फिर हम लोग बीकेसी गए, वहाँ पर एक मॉल के अंदर देखा, तो जानबूझ के मैंने खा लिया। आई वाज लीस्ट बॉदर्ड कि प्राइस क्या है, भले डबल चार्ज कर, ट्रिपल चार्ज कर, लेकिन करेक्ट वो एक्सपीरियंस। तो ये क्या हुआ था पता है क्या? मैं फिर से उसी पॉइंट को सर्कल बैक करता हूँ। व्हेन यू सॉ दैट रील, तो तुमने उस आइसक्रीम के साथ शादी कर ली कि जब मिलेगा ना तब मैं खाऊंगा। और क्या बोला भाई ने? कितना भी टाइम हो, कितना भी टाइम लगे, कितना भी पैसा लगे, पर मैं वो करूंगा। यस यस। तो वो वाला पार्ट है, एंड दिस इज प्योरली इमोशनल थिंग। राइट। इसके साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, उसका नाम एग्जैक्टली मियर एक्सपोजर इफेक्ट या ऐसा कुछ तो है।
कि जब है ना कोई चीज से एक्सपोज होते हो हाँ तो कई बार है ना देखना, आप लोग ब्रांडिंग करते हैं, लोग ना लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं एड्स पे। करेक्ट अब ऐसा नहीं कि अगर मैं कार का एड अपन देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अपन देखे और अब भी जाकर अपन खरीद लेंगे, करेक्ट लेकिन कहीं ना कहीं वो दिमाग में आ गया, एक एक्सपोजर मिल चुका है हमें कि ये कार है। यस तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कार बाय करने जा रहा हूँ तो मेरे पास जब 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन रहेंगे करेक्ट तो मुझे वो वाली चीज की तरफ मैं ज्यादा इंक्लाइंड होगा जिसका मैंने ऐड देखा था, करेक्ट क्योंकि वो एक देख चुका है, ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, या तो उसके अच्छे से सेल्स की होगी, करेक्ट मुझे लगेगा वही खरीदना चाहिए, Correct. तो बेटर ऑप्शन लगेगा और वो खरीद लेंगे। करेक्ट तो वही एक्सपोजर की वजह से बहुत फायदा होता है। और कंटेंट क्रिएशन में होता है सबसे बेस्ट जगह जहाँ पे आप जितना हो सकता है उतना एक्सपोजर ट्राई कर सकते हो, वीडियो बना बना के। कोई गेट कीपर है नहीं। Correct. पहले का टाइम था जहाँ पे हमें लाइक अगर टीवी पे ऐड चलवाना रहता था, टीवी ही था एक मीडियम, या फिर सब बिल्कुल। बहुत सारे गेट कीपर्स थे, जैसे गैरी वेनरचक बोलते हैं, करेक्ट टू मैनी गेट कीपर्स जिनको आपको देना पड़ेगा पैसा ताकि आप लाखों लोगों तक पहुंच सके। करेक्ट अभी ये गेट कीपर्स हट गए, अब सीधा मोबाइल उठाओ, आज ही हम भी करेंगे, अब भी आपने बात करा, 2 बातें बोली, छोड़े, करेक्ट लाखों लोगों तक पहुंच गया, एक्सपोजर मिल गया। Correct. अगर आपने अच्छी बात बोल दी, जो कि आप बहुत करते ही हो, तो लाखों लोग ने आप पे ट्रस्ट करना चालू कर देंगे। अनकॉन्शियसली देखा है, चेहरा देख लिया, नाम देख लिया, आपकी जबान, थोड़ा सा ट्रस्ट हो गया। करेक्ट अब 2 वीडियो देख लिया और ट्रस्ट बढ़ गया, 100 बार देख लिया और ट्रस्ट बढ़ गया। बिल्कुल तो वही चीज के जैसे मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन इज सो पावरफुल और सो इंटरेस्टिंगली ग्रोइंग ऑल्सो।